हमारा मिस्ट्री बॉक्स हमारे पास है और ये आया हमारा मिस्ट्री बॉक्स और देखते हैं कि क्या है हमारे अगले सेगमेंट का क्यू। ओके, तो ये है हमारा अगला सेगमेंट विच इज फीलिंग ब्लू। बॉलीवुड हिट्स से लेकर ग्लोबल क्लासिक्स तक ये सेगमेंट बनाएगा आपको सिनेमा के राग पर थिरकने को मजबूर। तो क्या हो सकता है ये? चलिए करते हैं इस क्लू को डिकोड, बिकॉज इट्स टाइम फॉर आवर डिकोडिंग सेगमेंट विद मुर्जा अली खान। डिकोडिंग विद मुर्तजा अली खान। इस खास सेगमेंट में आज हम बात करेंगे हमारे बेहद खास गेस्ट मुर्जा अली खान जी के साथ। मुर्जा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और आज जैसे हमने प्लान किया था, हम बात करेंगे उन मूवीज के बारे में, इंडियन मूवीज एज वेल एज इंटरनेशनल मूवीज जो बेस्ड है म्यूजिक पर। तो आर वी रेडी टू डाइव डीप इनटू द रिदम डिवाइन? एब्सोल्युटली, यस। तो आपकी पहली रिकमेंडेशन कौन सी है? कौन से मूवी को हम यहाँ पे आज डिकोड करने वाले हैं मुर्जा जी? मेरी बहुत ही फेवरेट फिल्म सरदारी बेगम, और श्याम बेनेगल साहब ने बहुत कमाल की फिल्म्स बनाई हैं ओवर द इयर्स, और कॉर्टिजन स्पेस में तो उन्होंने एक अलग तरह की मास्टरी दिखाई है। चाहे हम मंडी की बात करें, इवन अगर मैं भूमिका की बात करूं, दो इट डजंट डील विद कॉर्टिजन, बट जो वुमेन सेंट्रिक कैरेक्टर्स हैं, म्यूजिक का जो सिग्निफिकेंस है, वो एक पैरेलल बनाता है सरदारी बेगम के साथ। और सरदारी बेगम की खासियत क्या है कि जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है, उसकी बहुत सुंदरता से हमें समझ बढ़ती है उसको देख के। उसके जो परफॉर्मेंसेज हैं, चाहे हम बात करें किरण खेर जी की जो ओल्डर वर्जन प्ले कर रही हैं सरदारी बेगम का, चाहे स्मृति मिश्रा, उनका भी एक ब्रेक थ्रू रोल था ये, वो यंगर वर्जन प्ले कर रही हैं सरदारी बेगम का, चाहे राजेश्वरी सचदेव हों जो सपोर्टिंग रोल हैं, अमरीश पुरी हैं, वो राजिद कपूर हों, एवरीबडी इज सो अमेजिंग। पर म्यूजिक का जो एसेंस है ना इस फिल्म में, बिकॉज यू नो इंडियन फिल्म्स में हमने देखा है म्यूजिक रहता है इन वन वे और दी अदर, पर यहाँ पे जो म्यूजिक है दैट इज एक्चुअली अ कैरेक्टर इन द फिल्म। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमें यहाँ क्लासिकल से लेकर लाइट क्लासिकल तक हमें सारे रेंजेस इसमें देखने को मिलते हैं। चाहे मार डालो राजा, जी बिल्कुल, और चाहे मार डालो राजा की बात करें, मेरे कान्हा जो आए पलट के, अब के होरी में खेलूंगी डट के, तो एक होरी भी यहाँ पर सुनने को मिलती है। और हर मतलब मुझे लगता है मूड में आपको एक बहुत ही खूबसूरत क्लासिकल या लाइट क्लासिकल वनराज भाटिया इतने लेजेंडरी कंपोजर हैं, उनका काम आई थिंक आउटस्टैंडिंग है यहाँ पे। जावेद साहब की लिरिक्स, परफॉर्मेंसेस, श्याम बाबू की इमैक्युलेट डायरेक्शन, आई थिंक ऑल कम्स टुगेदर। और ये एक बहुत कमाल की ट्रिलॉजी भी है। अगर आप श्याम बाबू का ये वाला फेज देखें जिसमें मम्मू आती है और जुबैदा आती है, ये तीनों फिल्म्स आप साथ देख सकते हैं। और ऑफ कोर्स यू नो सबसे पहले सरदारी बेगम देखिए और उसकी म्यूजिक का लुत्फ उठाइए। मैंने तीनों देखी हैं, लेकिन ये एक ट्रिलॉजी हो सकती है, ये मुझे अभी आपने बताया। सीरियसली अब मैं सोचती हूं खालिद तो मोहम्मद का एक इंपॉर्टेंट रोल है एज अ स्क्रीन राइटर, दैट आल्सो कनेक्ट्स इट। और यहाँ पे तो खैर शमा जैदी भी हैं उनके साथ। जी, तो चलिए देखते हैं हम सब की फेवरेट सरदारी बेगम के कुछ विजुअल्स और डूब जाते हैं संगीत के रस में। उन्हें इस बात का इल्म है कि तुम मुझसे सीखना चाहती हो? जी नहीं, बिल्कुल इल्म नहीं है। उन्हें गाना पसंद नहीं, इसकी भी इजाजत आपको ही लेनी पड़ेगी। अब मेरे लिए कुछ करिए। तुम इद्दन भाई के पास क्यों नहीं चली गई? मैं वही गई थी, मगर उन्होंने मुंह फेर लिया। वो जाके परदेस बिराजे जाके, वो जाके आपसे कुछ दिन पहले बात हुई थी सर सरदारी बेगम के बारे में। सर आप इन्हें सुनिए सर, ये लाइट क्लासिकल गाती हैं सर। उनके पीछे में चुपके से जाके, उनके पीछे में चुपके से जाके, ये गुलाल अपने तन पे लगा के, ये गुलाल अपने तन पे लगा के। वो तो खर्च भी हो गए। वो सब मैं नहीं जानती, आप जाने, आपका काम जाने। मैं आइंदा से ऐसे बकवास से गाने नहीं गाऊंगी। मैं कोई नोट छापने की मशीन नहीं हूँ। तुम गाओगे नहीं तो हम खाएंगे क्या? और क्या था मेरे पास? हम
वेल ये मूवी मुझे लगता है सिर्फ म्यूजिकली ही नहीं बल्कि सोशल इश्यूज पर भी बहुत सही प्रकाश डालती है। एब्सोल्युटली। और आई थिंक बहुत ज़्यादा स्टिग्मेटिक वे में और स्टॉइक वे में हमें देखने को मिलता है कि सोसाइटी किस तरह से वुमेन को ट्रीट करती है, और कई बार अपने लिए तो वो लड़ पा रही है लेकिन दूसरों के लिए प्रॉबेबली एक इंस्पिरेशन भी बन जाती है। बिल्कुल। तो अगला क्या है? भाई व्यक्ति की वली एक मराठी फिल्म है, और आप जानते हैं बहुत ही फेमस पीएल देशपांडे साहब जो इंडिया के पहले स्टैंड अप कॉमिक थे, लेजेंडरी फिगर इन मराठी लिटरेचर। उनकी लाइफ पे बेस्ड ये 2 पार्ट बायोपिक है बेसिकली, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक। और जैसे कि उनकी लाइफ थी, 3 अलग अलग एक्टर्स प्ले कर रहे हैं पीएल देशपांडे का पार्ट जो है डिफरेंट फेजेस रिप्रेजेंट करने के लिए। और मुझे गूज़बम्स आते हैं जब मैं सोचता हूँ कि समथिंग लाइक अ सोनन किरकिरे प्लेइंग कुमार गंधर्व, भीमसेन जोशी, उनके कंटेम्परीज में जो एक, तो बहुत ही आई थिंक यू गेट टू रीलिव दैट पार्ट। तो इन दैट वे इट्स ब्यूटीफुल। और महेश मांजरेकर मेरे एक बहुत ही फेवरेट डायरेक्टर रहे हैं। आई थिंक ही इज वन ऑफ दोज पीपल हु आर इक्वली गुड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड बिहाइंड द कैमरा। सो ही रियली ब्रिंग्स दैट काइंड ऑफ ऑरा एंड ही रियली ब्रिंग्स दैट फेस टू लाइफ। And that 8-minute musical composition where you can see all the stalwarts of Indian music जो जैम कर रहे हैं साथ, वो तो मैं जितनी बार उसके बारे में सोचती भी हूँ तो आई गेट गूज़बम्प्स। दोनों पार्ट्स के जो म्यूजिकल कॉम्पोजिशंस हैं वो बड़े यूनिक हैं। आशा जी भी इसमें इन्वॉल्व हैं, और बहुत ही कमाल का मुझे लगता है कि पूरा जो म्यूजिकल कॉम्पोजिशंस हैं या पूरे की पूरी जो उसको पिक्चराइजेशन है, बिकॉज जो हमने बात करी है, जो आज हम शो कर रहे हैं कि म्यूजिक हैज टू बी अ कैरेक्टर इन दैट फिल्म, बिकॉज म्यूजिक तो होता ही है हमारी फिल्म्स में, पर व्हेन म्यूजिक बिकम्स एन एसेंशियल कैरेक्टर, दैट्स व्हेन दैट फिल्म्स बिकम इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। और सागर जी ने जो इसमें यंग पीएल देशपांडे जी का जो कैरेक्टर प्ले किया है, मुझे लगता है वो बहुत जस्टिस किया है, क्योंकि आप देखिए बीच बीच में वो जो कॉमेडियन का एज वो प्ले कर रहे हैं, वो कैसे वो बिल्कुल पॉइंट पर, वो टाइमिंग बहुत अच्छी है। रिचा, आज तो मैं कहीं भी मार्केट्स में जाता हूँ तो मुझे अरे वहाँ पे स्टैंड अप हो रहा है, वहाँ स्टैंड अप हो रहा है, इट हैज बिकम वेरी कॉमन प्लेस, पर इमेजिन ही वाज अ पायनियर। एब्सोल्युटली। तो देखते हैं इसके भी कुछ अंश। बाळ, याचं उत्तर समजेल ना असेच प्रश्न विचारा। ठीक आहे। सध्या पुण्याच्या मंडईत अंजिराचा काय भाव चाललाय? बाळ पुरुषोत्तम, नंतर मला कार्यालयातून भेट। कार्यालयात कशाला सर? इथे सांगितलं तरी चालेल। पुरुषोत्तम, ये इथे। काहीतरी काय बाबा, गोविंदराव किती मोठे आहेत। अरे आदर्श नेहमी मोठाच असावा पुरुषोत्तम, तरच माणूस कुठेतरी पोचतो। नको देवता तू एकली कोणी नको, वाट भर गे हा फुफाटा पाय जाती पोळून, वाट भर गे हा फुफाटा पाय जाती पोळून। कुठं काय? मला थांबवलं कशाला? हा, कशी काय वाटते तालीम? अजून पाठांतर पक्क व्हायला हवंय सगळ्यांचं. हो ना, तुमच्या सकट. अहो डोंट वरी, प्रयोगापर्यंत स्वल्पविराम अर्धविराम सुद्धा पाठ असतील माझे. नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात, नाच रे मोरा नाच, नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात, नाच रे मोरा नाच. माडगुळकरांनो, वा 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 वा, तुम्ही नसतात तर आमचं काय झालं असतं. धन्यवाद. चला बसूया. दुपारी? अहो जेवायला बसूया. माडगुळकर. क्या बात है. थैंक यू मुर्तजा फॉर दैट लवली रिकमेंडेशन. अब एक रिकमेंडेशन मेरी तरफ से आपको देना पड़ेगा और एक मूवी को आपको डिकोड करना पड़ेगा. ये वो मूवी है जो मुझे लगता है विच इज अ पार्ट ऑफ माई आइडेंटिटी, वॉट आई एम. आई हैव लिटरली ग्रोन अप विद दिस मूवी और इसका इतना बड़ा रोल है मेरे जीवन में टू इनिशिएट मी इनटू कर्नाटक म्यूजिक, और वो है शंकराभरणम. यू मस्ट डिकोड this for me and for everyone here. Absolutely, and coincidentally that was what I was thinking. Because you know ये बहुत कमाल की फिल्म है. you know के विश्वनाथ जी इतने लेजेंडरी आतुर रहे हैं इंडियन सिनेमा के, दादा साहब फाल्के अवार्डी हैं,
और यू नो केवी महादेवन का जो इसमें कमाल का म्यूजिक है, तो बहुत ही ज़्यादा मेस्मरिक फिल्म है इन एवरी वे, बिकॉज इट ऑल्सो डील्स विद कि किस तरह से जो क्लासिकल म्यूजिक है इट यू नो स्टार्टेड टू फेड अवे एट वन पॉइंट इन टाइम जब पॉप म्यूजिक का राइज हो रहा था. दो ऑफ कोर्स यू नो वो कहते हैं ना कि ग्रेटनेस इज नेवर टेम्पररी, सो क्लासिकल म्यूजिक ऑफ कोर्स इज ऑलवेज देयर एंड नोबडी कैन कम्पीट यू नो. लेकिन जो ट्रांजिशन आ रहा था, डिफिकल्टीज हो रही थी, और जो उस जमाने में जो एक क्रेज था पॉप म्यूजिक को लेकर, उसको भी दिखाती है. प्लस एक अनरिक्वेटेड लव की स्टोरी भी है. और यू नो जो ये राग है, ये इसके मेस्ट्रो हैं, ये जो शास्त्री जी हैं, और उनका किस तरह से लाइफ की ट्रांजिशन हो रही है. साथ ही साथ दिस गर्ल यू नो जो एक्चुअली में देवदासी की बेटी है तुलसी, हाउ शी इज स्मिटन बाय हिम, एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो यू नो समथिंग विच इज फॉरबिडन, अनरिक्वेटेड लव. तो बहुत ही पावरफुल है म्यूजिक और इमोशंस का जो इसमें ये पूरा का पूरा जो ताना बाना है. आई थिंक दैट मेक्स इट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म. और जब हम म्यूजिकल स्पेस में बात करते हैं, आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिक्स ऑफ इंडियन सिनेमा. जी, और जब आप कहानी की बात करते हैं तो इतने लेयर्स में इसकी कहानी हम देख सकते हैं. प्रेम की बात करें तो इसमें पिता और जो उनकी बेटी का प्रेम है वो नजर आता है. एक न्यू एज रोमांस भी दिखता है, साथ में जो अनरिक्वेटेड लव की बात की, और जो गुरु और एक शिष्य का जो प्रेम है, कि जो माधवी का जो बेटा है एंड देन शंकर शास्त्री का जो प्रेम है, हर तरह से प्रेम के इतने सारे रूप हमें देखने को मिलते हैं. एंड उसके अलावा जैसे आपने कहा कि पॉप कल्चर का आना और किस तरह से शास्त्रीय संगीत में बदलाव लोग चाहते थे लेकिन नहीं हुए, तो वो सभी चीज़ें भी इसमें देखने को मिलती हैं. और जो अंत है इस मूवी का, मुझे लगता है सभी को देखना चाहिए. इट्स अ मस्ट 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 वॉच. तो अभी देख लेते हैं थोड़े से इसके विजुअल्स. वीकेंड पे देखेंगे पूरी फिल्म. मुझे लगता है सौम्याजुलू जी ने जितनी अच्छी परफॉर्मेंस इसमें दी है, मंजू भार्गवी के परफॉर्मेंस की बात करें तो इट इज़ लाइक इक्वली मैच्ड. जो उनके डांस परफॉर्मेंसेस हैं या फिर उनकी जो एक्टिंग की बात करें, कमाल है. एंड मैजिकल केमिस्ट्री. एब्सोल्युटली. ये सिर्फ म्यूजिक, सिर्फ डांस और सिर्फ पर्टिकुलर चीज में, बल्कि हर सारे पर्सपेक्टिव है इसमें. नहीं देखो, आप लोगों ने इतना कह दिया है तो मुझे लगता है मुझे वीकेंड का नहीं बल्कि मुझे आज ही ये घर जाके मूवी देखनी चाहिए. नेकी में बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए. तो अगर हम बात करें, हमने भारतीय फिल्मों की तो बात की, अगर हम इंटरनेशनल फिल्म्स की बात करें तो कोई इंटरनेशनल रिकमेंडेशन भी आप लेकर आए हैं मुर्तजा? ये थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट था बिकॉज बहुत ज़्यादा यू नो क्लासिक हॉलीवुड रिकमेंडेशंस भी हैं, पर देयर इज वन म्यूजिकल आई थिंक विच स्टैंड्स आउट इन टर्म्स ऑफ इट्स इन्फ्लुएंस, एंड दैट इज द अम्ब्रेलाज ऑफ शेरबर्ग. और बहुत ही कमाल की 1964 की क्लासिक है, जैक डेमी की. इट वन पाल्म d'Or दैट ईयर एट द कान फिल्म फेस्टिवल. इट वाज आल्सो नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर. और इसके जो गाने हैं, जो इसका म्यूजिक है, वो तो कमाल का है ही, पर इसकी जो परफॉर्मेंसेज हैं, इनफैक्ट एवरी डायलॉग इज लाइक अ सॉन्ग इन दिस फिल्म. दैट्स व्हाट मेक्स इट यू नो सो स्पेशल. और जब ला ला लैंड बनाई थी डेमियन शेज़ेल ने, तो उन्होंने कहा था कि दिस इज द ग्रेटेस्ट सिनेमैटिक इन्फ्लुएंस ऑन हिज लाइफ, एंड इट्स एक्चुअली ट्रू. आप इस फिल्म को कभी भी देखें, पर्टिकुलरली इफ यू वॉच द रिस्टोर्ड वर्जन ऑफ दिस फिल्म, सो यू विल सी दैट एज इफ यू हैव बीन ट्रांसपोर्टेड टू दिस फेरी टेल सॉर्ट ऑफ अ स्पेस. एंड द लीड कैथरीन डेनेव, शी लुक्स लाइक अ मर्मेड यू नो, एंड दिस वाज अ ब्रेक थ्रू रोल फॉर डेनेव ऑल्सो. और उस जमाने में डेनेव की जो लेजेंडरी स्टेटस है वो ऑफ कोर्स नहीं था बिकॉज शी वॉज अ न्यू कमर, पर इसके बाद शी वुड गो ऑन टू बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट्रेस in Europe, and of course one of the most important actresses of all time, and all credit goes to what she does in this film. In a very magical way, Jack Demme is able to discover this amazing stardom in her, and I think the rest, as they say, is history. Absolutely. तो ये मूवी मैंने देखी थी when I was doing my French course at Alliance Française, Les Parapluies de Cherbourg, और इतनी कमाल की म्यूजिकल है. और अगर हम बात करें मिशेल लेग्रॉन के म्यूजिक की, तो क्या ही कहना उसका. उसके इतने वर्जन्स हैं. I Will Wait for You was also nominated for Oscars. उसपे कितना ज़्यादा और renditions आ चुके हैं, plays बन चुके हैं. तो आई थिंक दिस इज रियली समथिंग जो पूरा कंप्लीट करती है यू नो हमारे इस रिकमेंडेशन के पैकेज को इन ऑल वेज यू नो वी कुड हैव इमेजिन. थैंक यू. आपने मेरी आज सारी फेवरेट मूवीज रिकमेंड कर दी हैं. थैंक यू सो मच. चलिए देख लेते हैं इसके भी कुछ अंश.
madame. Bonjour. Au revoir. Oh mon Dieu! Geneviève! Mon amour. Je t'aime, je t'aime! Excuse-moi, Madeleine. Je n'avais pas ma clé. Mais qu'est-ce que tu as? Élise est morte cette nuit. À tout de suite. भाई वाह, सारा माहौल म्यूजिकल हो गया। Absolutely. तो मुर्तजा जी, अब इस म्यूजिकल मिस्ट्री के बाद क्या डिकोड करने वाले हैं आप हमारे दर्शकों के लिए? आई थिंक कुछ एमी फिल्म्स को डिस्कस कर लेते हैं जो अभी प्राइम टाइम एमीज जीती हैं, आई शुड से सीरीज़, और इसमें कुछ मिनी सीरीज़ भी होती हैं, कुछ लिमिटेड सीरीज़ भी होती हैं और कुछ फिल्म्स भी होती हैं। सो बहुत कमाल का जो सबसे पहले जो मेरा रिकमेंडेशन है और मैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ वो है शोगन। और शोगन इसलिए भी खास है, ये पहली एशियन सीरीज़ है बेस्ट ड्रामा जीतने के लिए जो जीती भी है, और उसके अलावा बेस्ट एक्टर भी जीती है, बेस्ट एक्ट्रेस भी जीती है, एंड सो मेनी अदर अवार्ड्स इट हैज़ वन। और एशियन कंटेंट के लिए आई थिंक दिस इज़ रियली अ न्यू चैप्टर, बिकॉज हमने देखा है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इस स्पेस में वेस्टर्न कंटेंट का बहुत ज़्यादा दबदबा रहता है, पर बहुत खुशी की बात है कि आज एशियन कंटेंट भी वर्ल्ड क्लास माना जा रहा है और इट इज़ कंस्टेंटली ऑन द राइज। हमने देखा था एशियन सिनेमा तो हमेशा ही हैज़ बीन रिगार्डेड एंड रेवर्ड, पर एशियन लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी अब नाउ इज़ राइट अप देयर विद द वेस्टर्न कंटेंट। सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग वी नीड टू सेलिब्रेट। बहुत ही क्रूशियल एपिक स्पेस में है, टोकुगावा एयासु की लाइफ से इंस्पायर्ड है, बेस्ड ऑन ऑल्सो ऑफ अ नॉवल कॉल्ड शोगन, बट हाउ इट हैज़ बीन शॉट, हाउ इट हैज़ बीन imagined and how it has been realized, I think that's what makes it so special. और दूसरी बात ये भी है कि अगर जापानीज हिस्ट्री के अंदर एक स्नीक पीक करना चाहें, वो भी एक फिक्शन के फॉर्म में, तो कैसा रहा होगा 1600s का जापान। सो आई थिंक इट गिव्स अ गुड पर्सपेक्टिव। Absolutely, rise of Christianity and the Western influence slowly merging with the Oriental experience. तो बहुत ही कमाल से जो मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था जापान भी और पूरा वर्ल्ड भी, ग्लोबली भी, तो ग्लोबलाइजेशन का भी एक बहुत इंटरेस्टिंग अर्ली फेज देखने को मिलता है हमें। जी, तो देख लेते हैं इस इंटरेस्टिंग ग्लोबलाइजेशन के अर्ली फेज के इंटरेस्टिंग से स्निपेट्स। My life is mine and yours is yours. If you can't see that, you'll never be free of this prison. It is you who is imprisoned. Freedom is all you ever live for. 務めを果たす覚悟はできておるか。覚悟はできておりまする。तो नेक्स्ट क्या है हमारे लिए? सो वॉर एपिक से कॉमेडी ड्रामा की तरफ चलते हैं, द बेयर, और दिस इज फॉर कुलिनरी लवर्स। ये कहानी है एक ऐसे मिशलिन स्टार शेफ की जो बहुत ही हाई प्रोफाइल कुलिनरी स्पेस में ऑपरेट करता है, बट सडनली आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर ही हैज़ टू कम बैक टू शिकागो, और एक बहुत ही फैमिली बिजनेस वाला जो ईटरी जॉइंट है उसको रन करना पड़ता है, एंड ही हैज़ टू डील विद डिफिकल्ट पीपल, ही हैज़ टू डील विद अ लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट्स, एट द सेम टाइम डीलिंग विद द ट्रॉमा ऑफ हैविंग लॉस्ट हिज ब्रदर। बहुत ही रियलिस्टिक है, ग्रिटी है, सुसाइड जैसे सब्जेक्ट को बहुत ही इंटेंस और रियलिस्टिक वे में टैकल करने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रेज करती है। दो इट इज कॉमेडी ड्रामा, बट आई वुड से दैट इट्स वेरी वेरी रियलिस्टिक, एंड ऑल्सो इसकी सक्सेस जो है वो बताती है हमें, इसके तीनों सीजन्स बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। हालांकि जो एमी जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो सेकंड सीजन के लिए इसको मिला है, वो डिस्कस कर रहे हैं हम। सो इन एवरी सेंस आई थिंक दिस इज द सीरीज दैट एवरीबडी शुड वॉच, पर्टिकुलरली इफ यू आर अ culinary lover. तो बिल्कुल मेरे लिए है ये सीरीज जो है, मेरे मतलब टू वॉच जो लिस्ट में बना के रखती हूँ हमेशा अपने फ़ोन पर, तो उसमें थी लेकिन समय ही नहीं मिल पा रहा था, बट मुझे लगता है कि अब तो मुझे ये देखनी ही पड़ेगी क्योंकि सब कुछ है इसके अंदर, कॉमेडी, ड्रामा, एंड आई एम अ culinary lover. And Chicago, so all the more reasons to watch it. Yes. तो चलिए देख लेते हैं इसके कुछ विजुअल्स.
chili flakes. This is a delicate ecosystem, and it's held together by a shared history and love. I have every intention of turning this into a respectable place of business. Eventually. मुझे लगता है मुर्तजा एमिली इन पेरिस के बाद एक और शेफ है जो मुझे रीजंस दे रहे हैं कि मैं द बेयर वॉच करूं। एब्सोल्युटली। हाँ, तो अगला क्या है जो हम डिकोड करेंगे? अच्छा, यूनिक चीज ये है कि यूजुअली आई एम द वन हु इज रिकमेंडिंग और आप लोगों का वीकेंड सॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ, पर जो अगला शो है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ वो एक्चुअली आपने मुझे रिकमेंड किया था एंड आई हैडंट वॉच्ड इट अंटिल देन। एंड देखिए मैं भी मुर्तजा को रिकमेंडेशंस देती हूँ कभी-कभी। सो आई शुड कन्फेस दैट यू वर द वन हु सजेस्टेड मी बेबी रेनडियर, और आपके सजेशन के बाद आई वेंट होम एंड आई बिंज वॉच्ड इट एंड आई मस्ट से इट वाज एन एक्सपीरियंस। एब्सोल्युटली। तो हम लोगों ने शुरू किया एपिक ड्रामा से, फिर हम कॉमेडी ड्रामा में आप थोड़ा ब्लैक कॉमेडी और बहुत ही साइकोलॉजिकल स्पेस में चलते हैं। यू नो दिस शो इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग शो। ये ऑब्सेशन से डील करता है कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जो एक बारटेंडर के फॉर्म में एक पार्ट टाइम जॉब करता है। ही मीट्स दिस गर्ल हु बेसिकली बिकम्स अ स्टॉकर और शी स्टार्ट्स स्टॉकिंग हिम ऑनलाइन, फिजिकली शी स्टार्ट्स थ्रेटनिंग हिम, थ्रेटनिंग हिज पेरेंट्स, और उसके बाद जो सारा का सारा जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। सो इट्स अबाउट दैट। आई थिंक बहुत ज़्यादा हमने देखा भी है रियल वर्ल्ड में भी स्टॉकिंग इज बिकमिंग अ बिग इशू। तो ड्रामा और एंटरटेनमेंट तो अपनी जगह है, पर इट ऑल्सो इज़ वेरी रियलिस्टिक इन दैट वे और बहुत अवेयरनेस बढ़ाती है हमें। ऑनलाइन स्टॉकिंग तो आजकल एक बहुत बड़ा एक इशू बन के रह गया है, और हमने और भी इससे पहले सीरीज देखी, यू में देखा था, पर यहाँ पे जेंडर फ्लिप है उस पर। और 1990 की एक फिल्म मिजरी है जिसकी मुझे याद दिलाती है, इसमें केटी बेट्स बिकेम अ वेरी ऑब्सेसिव पर्सन। तो यहाँ पे भी उस तरह के ऑब्सेशन की झलक देखने को मिलती है। मैंने तो ये पूरी देखी नहीं क्योंकि सत्या ने कोई मुझे तो नहीं रेकमेंड की थी। खैर, लेकिन जैसे जैसे इसमें हम आगे चलते जाते हैं ना, ये और डार्क होती चली जाती है। हाँ, क्योंकि वही बात है कि ऑब्सेसिव लवर की कहानियां हमने शायद स्क्रीन पे बहुत बार देखी है, लेकिन इसमें इतने लेयर्स हैं। आप अब्यूज की बात करते हैं, एक स्टैंड अप कॉमेडियन जो उस स्पेस में अपना नाम बनाना चाहता है बट ही इज फेलिंग मिजरेबली, तो उसके किस तरह से उसको डिप्रेशन में खींच के लेकर जाता है। एंड देन ऑफ कोर्स हम स्टॉकिंग और इसकी बात तो कर चुके हैं, तो इतने लेयर्स में वर्क प्लेस में भी ही इज आल्सो बीन अब्यूज्ड, ड्रग्स का भी एक जो अब्यूज है वो भी दिखाते हैं, फिजिकल अब्यूज भी, सक्सेस और फेलियर की वजह से जो एक अब्यूज से इंसान गुजरता है। तो इट्स वेरी साइकोलॉजिकल आल्सो, एंड देन इट डील्स विद अ लॉट ऑफ आइडियाज व्हिच आई थिंक वी आर डीलिंग विद एज अ सोसाइटी, पर्टिकुलरली द यंगर लॉट। हाँ, तो ये जो नाम है बेबी रेंडर, ये छलावा है। इट्स मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ क्यूट सा मिलने वाला है, बट इट इज अ मस्ट 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 वॉच, है ना? तो दैट्स द शॉक आई गॉट। जब आपने रेकमेंड किया तो मुझे लगा कुछ वैसा सा होगा, फनी सा रोम-कॉम, बट आई गॉट द शॉक ऑफ माय लाइफ। बट आई एम सो थैंकफुल टू यू दैट आई डिड टेक द प्लंज। थैंक यू मुर्तजा कि आप यहाँ आए, और डीकोडिंग विद मुर्तजा में आज तो आपने बस कमाल ही कर दिया। क्या क्या एम फॉर मुर्तजा, एम फॉर म्यूजिक, और एम फॉर एमी, मिस्ट्री, एम फॉर हाँ, और साथ ही हमारे साथ हमारे अगले तीसरे एंकर एम फॉर मिस्ट्री बॉक्स। थैंक यू मुर्तजा, थैंक यू सो मच। ऑलवेज अ प्लेजर।